अगर आप नीट की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 3 जो कि प्लांट किंगडम क्लास 11 का हमारा है, जो कि हमारे नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके नीट के हिसाब से। यहाँ से अच्छे खासे वेटेज होते हैं, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं मिला मिला के प्लांट किंगडम में। तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से पूछे आते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो मैं बताने वाला हूँ वो देख ले, तो आपके काफ़ी अच्छे खासे मार्क बुक्स जब होंगे। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का, जो कि हमारा दिया दिया हुआ किसका, टेरिडोफाइट। अब हम देखेंगे यहाँ टेरिडोफाइट। पिछला हमने प्लांट किंगडम में देखा ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में लिग्रावर्स देखा, मोसस देखा। अब यहाँ देख रहे हैं हम टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या क्या एग्जांपल्स हैं, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं पहला एग्जांपल्स ये है स्लेजिनेला। ठीक है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए स्लेजिनेला एग्जांपल्स। ये हमारा दूसरा है जो कि इक्विसेक्टम हमारा दिया हुआ है, और इसमें क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपके सब देखे स्लेजिनेला, ये हमारे इसको अगर हिंदी में बोले संजीवनी बूटी, इसी को हम लोग कहते हैं संजीवनी बूटी। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है, यही हमारे हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं संजीवनी बूटी। ये हमारा क्या है, जैसा कि हमने देखा वहां पे, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे पीछे में टेरिडोफाइट में क्या था, हमारा गैमेटोफाइट डिपेंडेंट था, मतलब डोमिनेंट था। क्या स्पोरोफाइट डिपेंड था गैमेट पे, लेकिन उल्टा इसमें टेरिडोफाइट हमारा किस पे डिपेंड है, टेरिडोफाइट हमारा डिपेंड है स्पोर पे। ठीक है, यहाँ पे स्पोर होता है डोमिनेंट फेज। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ होता है स्पोर डोमिनेंट। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। यहाँ स्पोर डोमिनेंट होता है। हम लोग जब वहाँ ब्रायोफाइट में देख रहे थे तो वहाँ हमारा क्या था, गैमेटोफाइट हमारा जो था वो हमारा डोमिनेंट था, पर यहाँ स्पोर डोमिनेंट है। स्पोर से पूरे बॉडी बनी होती है, वही हम लोग देख रहे हैं यहाँ। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं छोटे छोटे जो दिए हुए, ये हमारे लीव्स हो गए। ये जो बीच वाला हो गया, ये हम लोग जो देख रहे हैं बीच वाला, ये हो गया स्टेम। ठीक है, और ये जो सबसे आगे वाला जो दत्तल की तरह यहाँ निकला हुआ ना, ये होते हैं रूट्स। तो यहाँ से मैं भूलना नहीं है रूट्स, इसलिए क्योंकि स्पोर से ही पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको ध्यान में, रूट्स नहीं होता, स्पोर से ही हमारा यहाँ पे होता है। तो ये हमें भूलना नहीं है। तो ये था हमारा, इसे हम लोग संजीवनी बूटी कहते हैं हिंदी में, संजीवनी बूटी। ठीक है, संजीवनी बूटी इसे हिंदी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है इक्विसिटा। यहाँ पे एक और था जो पहला मैंने देखा इसमें स्लेजिनेला में, ये होता है क्या, हेट्रोस्पोरस। इसका जो स्पोर है वो होते हैं हेट्रोस्पोरस। एक बड़े एक छोटे, मेल और फीमेल दोनों के अलग होते हैं। फीमेल गमेटोफाइट बड़े होते हैं, और मेल हमारा ये छोटा होता है। ठीक है, तो फीमेल बड़ा होता है, फीमेल बिग। ठीक है, और मेल हमारा छोटा होता है। तो हम लोग कुछ इस तरह से इसे ध्यान में रख लेंगे। अब हम देखेंगे दूसरा, ये हेट्रोस्पोरस हो गया ना, एक मेल एक बड़ा। ये हमारा जो दूसरा जो हमने देखा, ये इक्वेसिडम, इक्वेसिडम जो कि हमारा इसमें होमोपोरस होता है। ठीक है, होमोपोरस, होमोपोरस होते हैं। इसमें हमारा क्या सबसे ऊपर जो दिया हुआ है यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, सबसे ऊपर में ये दिया हुआ है, ये स्ट्रोबिलस। ठीक है, ये दिया हुआ स्ट्रोबिलस। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ नोड, ये नोड है, ये नोड से ही हमारे कई सारे ब्रांच हमारे निकले होते हैं, वही होता है नोड। और दो नोड के बीच का जो गैप है उसे कहते हैं इंटर नोड। ये हो गया हमारा इंटर नोड। ये जो ब्रांच निकले हुए हैं नोड से, इसे कहते हैं ब्रांच। ठीक है, ये हम लोग राइजोम अटैचमेंट के लिए बस। इसमें और कुछ नहीं ज्यादा पूछे जाते, बस इतना ही पूछे जाते हैं। आपको ज्यादा घबराना नहीं है, टेरिडोफाइट में किसी पशु इतना ही पूछते हैं। अब दिया हुआ है क्या यहाँ पे, तीसरा दिया हुआ है फर्न। ठीक है, फर्न का कुछ यही झाड़ी जो कि डेकोरेशन वगैरह में शाग का हम लोग देखते हैं, शायद शादी विवाह में डेकोरेशन में काम आता है, यही होता है फर्न्स डेकोरेशन में। ठीक है, डेकोरेशन में काम देते हैं, तो वही हमारा होता है फर्न्स। अब हम चौथा देखेंगे सल्विना। ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा होमोस्पोरस। इसमें दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों एक ही साइज के होते हैं, इसलिए वो होमोस्पोरस। ठीक है, अब हम देखेंगे ये हेट्रोस्पोरस। सेल्वेनिया, सेल्वेनिया होता है हेट्रोस्पोरस। यहाँ से तो नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल्वेनिया, ये हम देख रहे हैं इसमें जो भी लीफ है यहाँ से अगर निकला हुआ है ये रूट जैसा, ये होता है सेल्वेनिया, यही होता है एस्ट्रोस्पोरस। हम लोग देखें कि सेलेजेनेला और सेल्वेनिया, यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछते हैं, सेलेजेनेला और सेल्वेनिया दोनों के दोनों होते हैं हेट्रोस्पोरस। इक्वसेटे ऑफ फन, दोनों के दोनों होते हैं हमारा होमोस्पोरस, क्योंकि दोनों के दोनों हमारा ये होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, क्योंकि दोनों के दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही साइज के होते हैं, तो हमारा ये होता है होमोस्पोरस। इसमें दोनों अलग अलग डिफरेंट साइज के होते हैं मेल फीमेल, तो ये होता है हेटेरोस्पोरस। खास करके नीट में क्वेश्चन यहीं से पूछे गए काफी, अगर आप देखें तो पीवाई क्यूज में नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको भूलना नहीं है। यहाँ से यही हेट्रो और होमोस्पोरस करके आएंगे। और दूसरे क्वेश्चन क्या करके आएंगे, कौन डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे स्पोर डिपेंडेंट है, स्पोर डिपेंडेंट है, इसलिए हेट्रो, और हम लोग होमो की यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्पोर डिपेंडेंट है।
स्पोर डिपेंडेंट है, ठीक है, डोमिनेंट है, डिपेंडेंट नहीं डोमिनेंट है, पूरे के पूरे डोमिनेंट है गेमेटोफाइट पे, ठीक है। तो हम लोग कुछ यहीं से देख रहे थे, होमो और हेटेरो देखा, यहाँ इसके अलावा नेट में क्वेश्चन यहाँ से कुछ नहीं पूछे आते, तो आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, बस जितना है उतना ही कर ले तो बेहतर होगा, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके बूस्ट हो जाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं इनसाइड का फिगर 3.4 जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या, सबसे पहले हमारा साइकस का दिया हुआ है, साइकस का। साइकस हम कैसे पहचानेंगे साइकस है, क्योंकि ये अनब्रांच है, तो हम पहचान लेंगे कि ये साइकस है, अनब्रांच्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में आखिर क्या होता है, फ्रूट नहीं होते, नो फ्रूट, नो फ्रूट, फ्लावर तो होंगे पर फ्रूट नहीं होते, तो हमें ध्यान में ही रखना है से भूलना नहीं है कि फ्रूट इसमें नहीं होता, खास करके यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि हाँ बताइए फ्रूट होते हैं या फिर नहीं होते हैं फ्रूट्स, यहाँ पे ब्रांच भी नहीं होता, फ्रूट्स भी नहीं होता। और दूसरी बात हम लोग देखेंगे, और हम दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, जिम्नोस्पर्म हमने क्या देखा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में फ्लावर भी होंगे फ्रूट भी होंगे, यहाँ पे फ्लावर होगा पर फ्रूट नहीं होगा, वहाँ पे एंजियोस्पर्म में अगर हम जाएंगे तो फ्लावर भी होगा फ्रूट भी होगा। अब हमने दूसरा देख रहे हैं पाइनस, पाइनस, पाइनस से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाइनस और गिनको, तीसरा एग्जाम्पल जो कि गिनको, उससे नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि भूलना नहीं है। पाइनस, पाइनस हम लोग देख रहे हैं ये एंडोस्पर्म होता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आगे मिला जुला के क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन आते हैं, एंडोस्पर्म में सीड होता है, ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आते हैं, ये ब्रांच होते हैं, पाइनस देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं अलग 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 ब्रांच निकल रहे हैं ना, ये ब्रांच होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं ब्रांच, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं ब्रांच होते हैं, जैसे ये हो गया। और दूसरी बात हमने देखा कि ये पहला में हमने देखा अनब्रांच होते हैं, दूसरा में हमने देखा जो पाइनस हमारा है वो ब्रांच होते हैं, साइकस में अनब्रांच हो गया और हमारे इसमें ब्रांच हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे तीसरा, तीसरा हमारा क्या दिया हुआ है, तीसरा हम लोग देखेंगे पाइनस का एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक और देखें तो पाइनस का एक और एग्जाम्पल आएगा तो वो आएगा सीट्रस का। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जो कि हम नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको भूलना नहीं है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार आए हैं और आते रहेंगे। इसका क्या है, ये वेल अडेप्टेड होते हैं, ये कहीं भी कितना भी ह्यूमिडिटी में भी प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी प्रेजेंट होते हैं, और हमारे जितना ज़्यादा हवा चले वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या होता है, हमने देखा है इसके पास क्या होता है, थिक क्यूटिकल स्टिमाटा होता है, जो कि वाटर के रेडियस लॉस को कम करते हुए, हमें भूलना ये नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा था कि साइकस हमने देखा था, साइकस हमारे लिविंग फॉसिल्स में आता है, यहाँ से नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइकस आता है हमारे क्या लिविंग फॉसिल्स में, यहाँ से न्यूटन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये भूलना नहीं है, जो कि हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, क्लोराइड वुड नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ते हैं एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारा हेल्प करता है। अब जो लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं वो किस चीज़ का, गिनको का, ये भी हमारा जिम्नोस्पर्म में ही आता है, तो यहाँ से नेट में क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिम्नोस्पर्म में खास करके पूछ देखे तो खाली ओनली सीड वाले, ठीक है, नो फ्रूट, ओनली सीड, ठीक है ना, ओनली सीड, ओनली सीड यहाँ पे होगा, फ्रूट नहीं होगा, यहाँ से नेट में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो गिनको, गिनको में हम लोग क्या देख रहे हैं, सूट है, ठीक है, ड्वार्फ सूट, ये लंबा वाला जो देख रहे हैं ये लॉन्ग सूट है, सीड्स, जहाँ पे ड्वार्फ सूट और लॉन्ग सूट की बात आ जाए तो यहाँ से क्वेश्चन हमें देखना है गिनको, गिनको किसका है, जिम्नोस्पर्म का। पाइनस और गिनको का एग्जांपल्स कई बार पूछे गए तो आपको भूलना नहीं है, तो यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिंग्रेंस भी अगर आपको पूछेंगे विंग्ड पॉलिंग्रेंस तो किसका होता है, पाइनस का होता है, यहाँ से भी वही बात है, पॉलिंग्रेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको भूलने नहीं है, पॉलिंग्रेंस से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भूलना आपको नहीं है। विंग्ड पॉलिंग्रेंस मतलब हेमोफिली, मतलब कि जिसके लिए एयर के लिए बहुत जरूरत होती है, तो जो एयर से होता है पॉलिंग्रेंस हमारा सेपरेट होता है, डिस्पर्स होता है, तो ये हमारा पाइनस का ही होता है, विंग्ड होता है, मतलब कि विंग्ड पॉलिंग्रेंस, विंग्ड पॉलिंग्रेंस। तो यहाँ से नीडर कोई भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको ये भूलना नहीं है, पीवाईक्यू यहाँ से है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से अगर देखें तो एमसीक्यू हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से पूछा जाता है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म का एग्जांपल है, यहाँ पे देख रहे हैं फ्रूट फ्लावर सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रूट हुआ तभी फ्लावर, फ्लावर होता तभी ना फ्रूट होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ और तो उसमें फ्रूट नहीं होता है, ठीक है। जो हमने अभी पीछे देखा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होता है, बस हमने सिर्फ और सिर्फ वही देखा था, ओनली ऑन सीड प्रेजेंट होता है, या फ्लावर हुआ तो फ्रूट हुआ। हम लोग देखें क्या क्या डाइकोटाइलन है और मोनोकोटाइलन है, खास करके तो मोनोकोटाइलन तो मैंने आपको बताया था कि रेशा रेशा जिसमें अगर देखें जिसमें एक ही कोटाइलन हो वही होता है, ये हमारा है, जबकि जब भी इसको देखेंगे लीफ को वेनलेट में तो ये हमारा तो मोनोकोटाइलन। हम लोग देखेंगे मार्फोलॉजी का, मैंने आपको बता दिया था, अगर जाके वहां से नहीं देखे आप लोग वीडियो तो मार्फोलॉजी में आपको देखे, मैंने सारा वहां पे डिटेल में बताया है।
मोनोकोटाइलडन और डाइकोटाइलडन के बारे में, ठीक है। तो ये डाइकोटाइलडन का हो गया जहाँ फ्लावर है, और डाइकोटाइलडन जहाँ पे ये लंबे लंबे वाले हैं, यहाँ पर ये हो गया मोनोकोटाइलडन। बस यहीं से नीट में क्वेश्चन होते हैं। हालांकि आज तक इसके फिगर्स डायग्राम से क्वेश्चन तो पूछ नहीं गए, पर आपको भूलना नहीं है, यहाँ से उसके नीट में क्वेश्चन आते हैं, आपको नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। बस इतना देख ले आप लोग, और भी दो डायग्राम से जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और जो कि वो मेन डायग्राम से वो हमारा लाइफ साइकिल के ऊपर है, और एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल के ऊपर है, और दूसरा हमारा किस पे है, लाइफ साइकिल पैटर्न पे है, अपलोड प्लांटिंग डिप्लॉन्टिंग क्या है नहीं है, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।